हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 9th क्लास का एग्ज़ाम मई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में होने वाला है। वो भी फर्स्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव है। तो इसी के तहत मैंने झारखंड बोर्ड टुडे जो बुक है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जिसमें पहला चैप्टर आज बता रहे हैं संख्या पद्धति। तो जिन्हें भी लगता है कि हम मैथ को दोबारा एक बार रिवाइज कर लें तो वो इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एक प्रश्न को हम आसानी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमको बताना है कि इसमें परिमेय संख्या कौन है। जैसे 0 परिमेय संख्या है, √2 परिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या है, या ये तीनों में से कोई भी परिमेय संख्या नहीं है, वो हमें बताना है। तो जैसे कि हम सभी को पता होगा कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो इसका परिभाषा बहुत पहले पढ़े होंगे कि जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जो फ्रैक्शन में लिखा जाए वो परिमेय संख्या है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे √2, तो √2 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये जो है ये एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या वही होगा जो अपने आप में पूर्ण हो। ठीक है, तो जैसे 4 परिमेय संख्या हो जाएगा, 3 परिमेय संख्या हो जाएगा, √9 परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि √9 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 3। √16 जो है परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन √2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये तो परिमेय संख्या नहीं है। पाई की अगर हम बात करें तो पाई के बारे में हम लोग जानते हैं कि पाई जो है क्या है, और परिमेय संख्या है, वो परिमेय हो ही नहीं सकता है। अब एक हमारे पास 0 ऑप्शन है, तो हम लोग देखेंगे कि 0/1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। और 0/1 लिखेंगे तो ये p/q हो गया। और ये जब p/q हो गया, इसका मतलब परिमेय संख्या कौन हुआ, तो परिमेय संख्या ये फर्स्ट वाला ही हो गया। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, फिर वही बात बोला है कौन परिमेय संख्या है। तो हम लोग पहले ही जान गए कि p/q के रूप में जो होगा, और जो रूटेंडर में नहीं होगा, या अगर रूटेंडर में है तो उसका वर्गमूल निकल जाए, वही परिमेय संख्या होगा। तो इसमें देखते हैं कि √3, अगर इसका √3 का वर्गमूल होता तो ये परिमेय संख्या होता, लेकिन नहीं, इसका वर्गमूल तो नहीं निकलता है, इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। उसके बाद पाई तो पहले बता दिए कि ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। 4/0 और 0/4 ये दोनों में टक्कर है। आप देखना ये दोनों में कौन विजेता बनता है। ठीक है, तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि अगर 0/1 है वो 0 होता है, लेकिन अगर 1/0 है तो इसको हम 0 नहीं लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अपरिभाषित कहते हैं, या फिर इसको कहीं कहीं अनंत लिखा मिलता है, या कहीं ऐसे इन्फिनेटिव लिखा मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास है 4/0 और 0/4, तो ये 0/4 जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी के नीचे अगर 0 के नीचे अगर कोई भी डिजिट आ जाए तो वो 0 हो जाता है, लेकिन किसी के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो 0 नहीं हो सकता है। तो ये परिमेय हो गया, ये परिमेय नहीं। फिर आगे बोला है कौन परिमेय संख्या है, फिर 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कौन परिमेय है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन ये √225 का जो वर्गमूल है वो 15 निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 0.1010 इसका क्या खासियत है, ये क्या है ना कि ये एक दशमलव प्रसार पढ़े होंगे कि दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है, अनवसानी पुनरावृत्ति है। तो ये जो दशमलव प्रसार है अनवसानी अनावर्ती है, मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। अगर ये दशमलव प्रसार शांत रहता तो भी ये परिमेय संख्या हो सकता था। और वैसे भी जब मेरा यहाँ फर्स्ट में हमको मिल गया परिमेय संख्या, तो आगे हमको ऑप्शन देखने का भी काम नहीं है, तो यही हो जाएगा एक परिमेय संख्या। फिर यहाँ पर वही प्रश्न बोला है चौथा नंबर में, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये है या ये है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा फिर बैक कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि जैसे मान लिया जाए 2 क्या है, परिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या में अगर एक अपरिमेय संख्या को हम जोड़ कर दें, या घटाव कर दें, या गुना कर दें, या हम डिवाइड कर दें,
ये अपरिमेय ही रहेगा। अगर परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय आ गया तो वह पूरे संख्या को क्या बना देगा, अपरिमेय बना देगा। तो 2 माइनस रूट अंडर 5 जो है वो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। अब बारी आया इसका 2 बाई रूट अंडर 7 वाला को। चलिए इसको भी हम साइड में सॉल्व करके देखते हैं। सेकेंड वाला को 2 बाई रूट अंडर 7 है, 2 रूट अंडर 7 बाय 7 रूट अंडर 7 है। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये रूट अंडर 7 ये रूट अंडर 7 कट जाता है, तो हमारे पास बचता क्या है, 2 बाई 7। और ये 2 बाई 7 जो है क्या है, तो परिमेय संख्या है, पी बाई क्यू के रूप में है। इसीलिए हमारा परिमेय संख्या का जो ऑप्शन होगा कि कौन परिमेय है तो 2 नंबर होगा। और ये 1 बाई रूट 2 तो फिर वही बात है कि ये अपरिमेय है तो पूरा अपरिमेय, पाई तो अपरिमेय ही होता है। बात आया 5वां नंबर का। फिर बोलता है कौन परिमेय संख्या है, फिर वही चीज देखेंगे। ये अपरिमेय आ गया रूट वाला तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म है, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं तो परिमेय ये वाला हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। लेकिन हम अगला प्रश्न बताने से पहले एक बात बताते हैं, अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं उनके लिए है। अगर आप ये सोचते हैं कि इसको हम उतार लेंगे कॉपी में और एग्जाम में जाकर बना देंगे बार बार रिवाइज करके, तो गलत सोच रहे हैं। तो सबसे पहले यही कहेंगे, मेरा जब भी वीडियो देखोगे, वीडियो देखने से पहले नहा धवा के तैयार होकर फ्रेश होकर देखना, फ्रेश दिमाग में देखना, कहीं नोट करने काम नहीं है। दिमाग में डायरेक्ट नोट करते जाना और एग्जाम में जाके नोट कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं बिना समय गंवाए। बोलता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है, इसमें बताना कि कौन परिमेय है। रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 4, रूट अंडर 5। अब तो सबको याद हो गया होगा जब पिछले 5 क्वेश्चन को देख चुके होंगे कि रूट अंडर में अगर रहे तो परिमेय वही होगा जिसको हम स्क्वायर रूट निकाल लें। तो इसमें से 4 का ही तो स्क्वायर रूट 2 निकलता है ना, परिमेय संख्या तो वही ना हो गया, दूसरा थोड़ी ना परिमेय संख्या होगा। इसमें किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। आगे बोलता है पाई क्या है। अब पाई क्या है तो बहुत अच्छी तरीके से सबको याद हो गया होगा, पाई अपरिमेय है। बोलता है शून्य क्या है, ये भी याद हो गया होगा कि शून्य के नीचे हम भगवान डाल सकते हैं, इसको परिमेय संख्या कहते हैं, तो ये भी परिमेय हो गया। फिर बोलता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, प्राकृत होता है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक होता है, वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। परिमेय संख्या मतलब कोई भी, जैसे 1/3 की बात कर लेते हैं, परिमेय संख्या है। ये क्या हो सकता है, इसको प्राकृत संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, या पूर्णांक कहेंगे, या वास्तविक संख्या कहेंगे। तो प्राकृत संख्या वो होता है जो 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। जैसे एक संख्या रेखा होता है, बताए होंगे कभी हम क्लास में, ये यहाँ पे हो गया बीच में 0, इधर होता है माइनस में, इधर जाते हैं तो प्लस में होता है। अब यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे 0 से तो ये पूर्ण संख्या कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। और अगर 1 से चलना शुरू करेंगे ये प्राकृत संख्या होगा, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। और ये पूरे की बात करें तो ये पूर्णांक हो गया। पूर्णांक में माइनस वाला भी आ जाता है, प्लस वाला भी हो जाता है। पूर्णांक 2 प्रकार का, ऋणात्मक, धनात्मक, बहुत अच्छे सुने होंगे। और पूर्णांक इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। अब यहाँ पे ये वास्तविक संख्या क्या है, तो ये सभी ऑप्शन में से वास्तविक संख्या सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो वास्तविक संख्या इसका इंग्लिश होता है रियल नंबर। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो ये जितना भी डिजिट होते हैं इस तरह का, वो सब क्या हो जाता है, वास्तविक संख्या हो जाता है। इसके बाद है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। अब देखिए, अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे देखे कि 0 से पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है, 1 से प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है। अब यहाँ बोलता है कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृत होता है, तो पूर्ण संख्या 0 जो है ये प्राकृत नहीं है। क्यों, क्योंकि प्राकृत तो 1 से स्टार्ट होता है ना। इसका मतलब ये गलत बोला था, ये बोला था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, हम बोल देंगे नहीं होती है, कैसे हो जाएगा, पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है ना, यही था। अब जो 11 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमको बताना है
कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है या नहीं। यहाँ लिखा है ये होती है, तो क्या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये हमको बताना है। तो देखिए फिर एक बार हम यहाँ रिपीट करते हैं। एक संख्या रेखा में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इधर माइनस में होता है। अब क्या होता है कि अगर 0 से चलना शुरू करते तो ये पूर्ण संख्या हो गया, और 1 से अगर शुरू करें तो ये प्राकृत संख्या हो गया। अब यहाँ बोला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हम कोई भी प्राकृत संख्या ले लें, जैसे 3 एक प्राकृत संख्या ले लेते हैं, ये 3 जो है ये पूर्ण संख्या भी है। तो वही बात यहाँ बोला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाता है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ परिमेय संख्या की बात कर रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या वो होती है? बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होते हैं वो फ्रैक्शन में भी रह सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा असत्य। उसके बाद प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। इसके बाद क्या बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है एक परिमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक में हम बताए थे कि संख्या रेखा पर ये पूरा जो होता है ये पूर्णांक होता है, माइनस वाला भी प्लस वाला भी। ठीक है, अब बोलता है कि ये जो है परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब ये है कि वो p/q के रूप में होना चाहिए। तो p/q के रूप में जैसे 1/2 -1/2 कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा। अब बोला है निम्न में कौन सत्य है, इसमें से कौन सा सत्य है बताना है। जैसे पहला नंबर बोला है कि पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है। क्या पाई और 22/7 दोनों जो है वो परिमेय है? तो हम इसको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहते हैं कि पाई जो है वो अपरिमेय है, और 22/7 ये तो p/q के रूप में है, तो ये परिमेय है। ठीक है, ये पाई क्या है? अपरिमेय है। 22/7 क्या है? परिमेय, जबकि इसी का वैल्यू 22/7 होता है। लेकिन इससे कंफ्यूजन नहीं करना है, पाई जो होता है वो अपरिमेय, 22/7 परिमेय। यहाँ बोला निम्न में कौन सत्य है। अब बोला है कि पाई और 22/7 दोनों परिमेय है, नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई अपरिमेय, 22/7 परिमेय है, तो पहला गलत हो गया। बोला पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो परिमेय है ना, ये एक अपरिमेय है। फिर बोला पाई परिमेय, 22/7 अपरिमेय, पाई तो परिमेय नहीं होता, ये भी गलत हो गया। अब बोला पाई अपरिमेय, हाँ बिल्कुल पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न में लिखा था कि निम्न में कौन सत्य है, तो सत्य कौन सा है? 4 नंबर वाला सत्य है, यही वाला सही है। फिर बोलता है निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है। अब 1 और 2 के बीच में कौन सा संख्या स्थित है? तो 1 और 2 के बीच में कौन सा स्थित है? जब बीच की बात करेगा तो 1 और 2 बोला है, तो दोनों को जोड़ देंगे और फिर बाय कर देंगे 2, तो जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3/2, इसका बीच का संख्या 3/2 हो जाएगा। अब देखो 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। जो पहले प्रश्न बताए उसी के हिसाब से है। यहाँ बोला है कि कौन परिमेय संख्या है जो कहाँ पर है, जो 3 और 4 के बीच में स्थित है। हम अभी जस्ट बताए कि 3 और 4 के बीच स्थित। अगर कभी हमको बीच वाला निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दोनों को जोड़ देते हैं, 3 + 4 कर देंगे और बटा क्या कर देंगे 2, तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7/2 होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पे हम 7/2 में टिक लगा देंगे। क्लियर? फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्न में कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है। फिर वही बोला है कि कौन परिमेय संख्या है जो 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है। तो फिर बीच वाला बोला है, फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 3/5 को और 4/5 को, और फिर क्या कर देंगे, उसको बाय में 2 कर देंगे। जब इसको जोड़ेंगे 5 और 5 का एलसीएम 5 हो गया, 3 + 4, भिन्न का जोड़ जैसे करते हैं, नीचे 2 था, और 3 और 4 7/5, नीचे 2 था, तो 7/5 ये दोनों गुना हो जाएगा, 10 बन जाएगा 5 का।
तो बोला था कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है। बीच निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाता है 7/10। ये अलग टाइप था। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज होने वाला है। ठीक है, देखते हैं इसको। ये यहाँ तक सब एक जैसे है। बोला है 6√5 और 2√5, सॉरी 6√2, 2√5, ये दोनों को अगर हम गुना कर देंगे तो क्या होगा। गुना कर देने के बाद क्या होगा, और जो होगा वही हमको क्या करना है, टिक लगा देना है। 4 को हमारे पास ऑप्शन है, ये दोनों गुना कर लेना है, जो होगा उसमें टिक लगा देना है। देखेंगे 6√2 हमारे पास है, हम यहाँ पे साइड में बना देते हैं। तुम लोग एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो रफ पेज मिलेगा, उसमें बनाना है। वहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर में साइड में नहीं बना देना है। ठीक है, तो 6√2 है और 2√5 है। इसको हमको क्या करना है, इंटू करना है, गुना करना है। देखो गुना कैसे होगा, ये 6 जो है बिना रूट एंडर में है, 2 बिना रूट एंडर में है, तो 6 और 2 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। फिर क्या करेंगे, रूट एंडर वाला दोनों को गुना कर देंगे, तो रूट एंडर 2 और रूट एंडर 5 गुना करेंगे कितना होगा, रूट एंडर 10। तो आने की अगर यदि दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ गया 12 रूट एंडर 10। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो 12 रूट एंडर 10 है उसमें हम टिक करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल 12 रूट एंडर 10 हमको दिखाई अभी नहीं दे रही है। थोड़ा सा इसको आराम से देखने की जरूरत है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 6√2 नहीं है, हम गलत लिख दिए थे, यहाँ पे 6√5 है। ठीक है, इसीलिए किसी ऑप्शन से मेरा मैच नहीं कर रहा था। तो 6√5 है, तब कैसे गुना होगा, तब फिर से मिटाकर गुना कर देते हैं। ठीक है, 6√5 और 2√5 देखेंगे कि 6√5 और 2√5 को गुना करेंगे तो क्या होगा। पहले तो हम यहाँ √2 लेके गुना कर दिए थे, अब देखेंगे क्या करेंगे, तो वही कहानी होगा। जो बिना रूट एंडर में है 6 और 2 गुना हो जाएगा, और दोनों रूट एंडर 5 गुना होगा। और एक अच्छी बात यह है कि जब भी कभी भी 2 गो रूट एंडर वाला सेम चीज रहे, √3 × √3, तो गुना करने के बाद क्या होगा 3 होगा। कभी भी रहे √2 × √2, तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि √5 क्या 5 हो जाएगा, और 12 गुना 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो इसका टिक कर देंगे किसमें, 60 में। फिर इसके बाद जो प्रश्न हमारे पास है ये वाला 19 नंबर प्रश्न, फिर उसको क्या करना है, जैसे इसमें गुना करना था वैसे इसमें क्या करना है, भाग करना है। यहाँ पर भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गुना करते थे वैसे डिवाइड करेंगे। देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या है 8 रूट एंडर 15 है, और उसको भाग किससे देना है, तो 2 रूट एंडर 3 से। देखना कितना अच्छा बनाएंगे इसको भी हम लोग। क्या करेंगे, बाहर वाला से बाहर वाला भाग देंगे, 4 बार में कट गया, और अंदर में जो रूट एंडर है उससे रूट एंडर को भाग देंगे, तो 3 से 15 जो है 5 बार में आता है, रूट एंडर में रख देंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 रूट एंडर 5। तो हम क्या करेंगे 4 रूट एंडर 5 में टिक कर देंगे। ये हमारा 19 नंबर का सॉल्यूशन था। अगर कोई नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर लेंगे। उसके बाद अब 20 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हम 20 नंबर क्या हमारे पास है, 5 रूट एंडर 3 है, 5 रूट एंडर 3। इसमें क्या करना है, 2 रूट एंडर 3 को हमको घटाव करना है। ठीक है, अब देखना ये थोड़ा गुना से अलग है, उस तरीके से ये नहीं है। कैसे इसको घटाव करेंगे हम, जैसे 5x में अगर हम 2x घटाव करते हैं क्या लिखते हैं, तो 5x में 2x घटाव करते 3x लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे इसको x मान लो, ये भी क्या है x ही है। अगर हमें बोल दे कि 5 हाथी में 2 हाथी को क्या करना, माइनस कर देना है, तो क्या करेंगे 5 में 2 जाएगा 3, बगल में हाथी बैठा देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर है कि अगर 5 रूट एंडर 3 में हमको बोले 2 रूट एंडर 3, तो क्या करेंगे 5 में 2 घटाव करेंगे 3, आइए रूट एंडर 3 को क्या कर देंगे बगल में से लिख देंगे। तो बताओ कितना ऑप्शन में आया, 20 का ये वाला फर्स्ट वाला आ गया, 3 रूट एंडर 3। इसके बाद देखना बच्चों 21 नंबर प्रश्न जो है आराम आराम से देखना, कैलकुलेशन वाला सब है, इसको कैलकुलेशन करना होता है, फिर आंसर लिखना होता है। 5 + √5, 5 - √5, इसका मान कितना होगा, क्या है 5 + √5। यहाँ देखते हैं 21 नंबर,
5 प्लस रूट 5 होल इंटू 5 माइनस रूट 5। बोलता है इसका मान कितना होगा। इसको क्या करना है, गुणा कर देना। बीच में क्या है, गुणा। गुणा करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, बचपन से हम लोग सुने होंगे, नहीं तो कम से कम 8 में आते थे सुन ही लिए होंगे, ठीक है। तो a प्लस बी ऑल a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो है इसी फॉर्मूले पे चलेगा, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले पर नहीं लेकर आते हैं तो क्या होगा, ये लंबा हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला बना देते हैं। a प्लस बी a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 प्लस रूट 5 होल इंटू 5 माइनस रूट 5, तो क्या करेंगे, एगो a हो गया, एगो b, एक तो a एक तो b। जैसे a प्लस बी वैसे 5 प्लस रूट 5, a माइनस बी तो 5 माइनस रूट 5। तो इसको एक ही झटके में तुरंत बना देंगे, एक ही झटके में क्या लिख देंगे इसको, जैसे a स्क्वायर वैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर, और जैसे b स्क्वायर वैसे रूट 5 का स्क्वायर। अब क्या होता है, ये 5 का स्क्वायर 25, और ये रूट 5 का कितना हो जाएगा, तो रूट 5 का कितना स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट 5 का हो जाएगा, अभी कुछ देर पहले ही बोले थे कि दो रूट वाला गुना करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। तो 5 और 25 में 5 घटाव करेंगे तो कितना बचेगा, 20, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20। 4 नंबर में टिक लगा दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, एक साइड से सारा हम बना देंगे यहाँ पे कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 3 प्लस रूट अंडर 3 होल इंटू 3 माइनस रूट अंडर 3, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अगर किसी को लगे कि वीडियो बहुत स्लो चल रहा है तो इसको स्पीड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा आदत है मैथ स्लो बताने का, ठीक है। इसमें ऑप्शन आता है वीडियो को स्पीड करने का, जिनको और फास्ट पढ़ना स्पीड कर लेना भाई, ठीक है। यहाँ पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, हम लोग स्पीड फास्ट में क्यों जाएंगे, अभी पहले समझने पे हम लोग ध्यान देंगे कैसे समझ में आएगा। देखना कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ था 5 प्लस रूट 5 5 माइनस रूट 5 था ना। अब यहाँ क्या है, उसके जगह जस्ट उल्टा है, 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3। सिर्फ वहाँ 5 का खेला था, यहाँ 3 का खेला है। अब की बार तो किसी को पूछने भी नहीं जाएंगे हम लोग, अपना फॉर्मूला लिखने जाएंगे, सीधा सीधी क्या कर देंगे, जैसे यहाँ 5 का स्क्वायर लिखे थे यहाँ 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और रूट 5 का यहाँ बगल में रूट 3 है ना, तो रूट 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का 3, और 9 में 3 जाएगा तो 6 टका बचेगा, तो 6 टका में टिक लगा देंगे, ये आंसर हो गया। इसके बाद देखना प्यार से अगला क्वेश्चन को, ठीक है। ये दोनों सेम था, एक ही फॉर्मूला पे बना, ये प्लस बी ये माइनस बी थे, जो कि हम बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 नंबर बोला है रूट 11 माइनस रूट 7 रूट 11 प्लस रूट 7, फिर वही क्वेश्चन है। इसमें अब की बार क्या चेंजिंग किया है, 3 की जगह 11 और 7 कर दिया है, ठीक है। और क्या किया, प्लस को माइनस कर दिया है। अब इसको देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। रूट 11 प्लस रूट 7, रूट 11 माइनस रूट 7, फॉर्मूला a प्लस बी होल a माइनस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसका क्या लिखेंगे, रूट 11 का स्क्वायर और रूट 7 का स्क्वायर। तो रूट 11 का स्क्वायर 11, रूट 7 का 7, 11 में 7 जगह तो 4, तो इसका टिक लगा देंगे किसमें हम, 4 में। फिर 24 नंबर उसी तरह है, हम नहीं बताएंगे, वही काम इसमें भी करना है। 25 नंबर प्रश्न जो है, 25 नंबर है 1/√2 का हर का परिमेकरण करें। ये 1/√2 जो है अभी ये क्या है, ये भी ये रूटेंडर में है, नीचे इसका हर जो है रूटेंडर है, ऊपर वाला को अंश नीचे हर कहते हैं। और हर जो है रूटेंडर में है, और जो रूटेंडर में हम लोग जानते हैं वो अपरिमेय होता है। वो क्या, अपरिमेय, परिमेय वो नहीं होता, इसको परिमेय बनाना है। अगर लिखा रहे हर का परिमेकरण करें मतलब इसको परिमेय बना देना है, ठीक है। अब 1/√2 अगर हमारे पास दिया रहे 1/√2, अब बोले क्या, इसका हर का परिमेकरण करना, मतलब ये रूट खत्म करना है तुमको, रूट खत्म कर देंगे ये परिमेकरण हो जाएगा इसका। तो कैसे खत्म करेंगे भाई, तो हम लोग इतना बार देख चुके हैं कि अगर रूट वाला 2 बार एक साथ गुना हो जाता है, जैसे रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, रूट 7 का 7 हो गया, रूट 11 का 11 हो गया, तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसको डबल करने का प्रयास करेंगे हम, तो रूट 2 से गुना कर देंगे। और यहाँ जब करेंगे तो ऊपर में भी करना होगा, और रूट 2 से 1 में करेंगे रूट 2 रहेगा, लेकिन यहाँ डबल हो गया तो ये 2 हो गया, परिमेकरण हो गया। इसका आंसर हो गया √2/2। तो अब क्या होगा, अब ये होने वाला है कि हम इस चैप्टर का 25 नंबर तक बता दिए। अब इसके बाद जो बताने वाले हैं एक अलग पार्ट लेकर अलग वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बस खाते रहिए, पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।